नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी आरव की है, जो एक आम इंसान की तरह अपनी लाइफ की दौड़ में इतना उलझ गया था कि उसने खुद को ही खो दिया। लेकिन एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसने उसकी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। वो किताब थी इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। आरव की कहानी से आप जानेंगे कि जिंदगी का असली मकसद क्या है और उसे कैसे हासिल किया जाए। आरव एक 35 ईयर ओल्ड कॉर्पोरेट मैनेजर था। बाहर से उसकी लाइफ परफेक्ट लगती थी। वो एक बड़ी एमएनसी में काम करता था, उसकी एक अच्छी सैलरी थी और उसका सोशल सर्कल भी इंप्रेसिव था। लेकिन असल में आरव अंदर से पूरी तरह एम्प्टी महसूस करता था। रोज सुबह 6 बजे अलार्म बजता। आरव उठने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बॉडी और माइंड दोनों थके हुए होते। फिर वही बोरिंग मीटिंग्स, वही डेडलाइंस और वही मीनिंगलेस रूटीन। वो अक्सर खुद से कहता। आरव का काम इतना डिमांडिंग था कि वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता था। वीकेंड्स भी ईमेल्स और पेंडिंग टास्क्स में निकल जाते। क्या मैं पूरी जिंदगी बस इसी रूटीन में फंसा रहूंगा? आरव ये सवाल रोज खुद से करता। उसकी हेल्थ भी खराब हो रही थी। उसे हाई ब्लड प्रेशर और इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स हो गई थी। डॉक्टर ने उसे लाइफस्टाइल बदलने की सलाह दी, लेकिन वो कहां से शुरू करे ये आरव को समझ नहीं आता था। आरव की पर्सनल लाइफ भी सफर कर रही थी। उसकी वाइफ मीरा और 6 साल की बेटी आन्या उसे हमेशा काम में उलझा हुआ देखते। मीरा ने एक दिन कहा, आरव, तुम कब तक सिर्फ काम के पीछे भागते रहोगे? आन्या तुम्हारे साथ खेलना चाहती है, लेकिन तुम्हारे पास कभी टाइम नहीं होता। आरव को ये बातें सुनकर गिल्ट महसूस हुआ, लेकिन वो अपनी लाइफ को चेंज करने का तरीका नहीं जानता था। एक दिन आरव का पुराना दोस्त कबीर, जो हाल ही में जापान से लौटा था, उससे मिलने आया। कबीर, जो कॉलेज के दिनों में हमेशा स्ट्रेस्ड और एंग्शियस रहता था, अब बिल्कुल चेंज्ड लग रहा था। कबीर को देखकर आरव ने पूछा, यार, तुम इतने काम और खुश कैसे दिख रहे हो? तुमने ऐसा क्या किया? कबीर मुस्कुराया और बोला, मैंने जापान में इकिगाई के बारे में सीखा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। कबीर ने बताया कि ओकिनावा, जापान में लोग दुनिया के सबसे लंबे और हेल्दी जीवन जीते हैं। उनका सीक्रेट है इकिगाई। आरव ने उत्सुकता से पूछा, इकिगाई? ये क्या है? कबीर ने समझाया, इकिगाई का मतलब है रीजन फॉर बीइंग। ये वो पर्पस है जो तुम्हें हर सुबह उठने की मोटिवेशन देता है। तुम इस कॉन्सेप्ट को समझो और मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। कबीर ने आरव को इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ किताब पढ़ने की सलाह दी। आरव ने उसी दिन वो किताब ऑर्डर की। जब आरव ने किताब पढ़ना शुरू किया तो उसे समझ आया कि इकिगाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। उसने किताब में पढ़ा, इकिगाई इज द रीजन यू जंप आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। इकिगाई का मतलब है उस पर्पस को खोजना जो तुम्हें अंदर से फुलफिल करता है। आरव ने सोचा, क्या मेरी लाइफ का कोई पर्पस है? क्या मैं कभी अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना सकता हूं? किताब में बताया गया था कि इकिगाई 4 चीजों के बीच का इंटरसेक्शन है। 1, व्हाट यू लव, पैशन। 2, व्हाट यू आर गुड एट, प्रोफेशन। 3, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, मिशन। 4, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, वोकेशन। आरव ने खुद से सवाल करना शुरू किया, मुझे किस काम में खुशी मिलती है? मैं किन चीजों में अच्छा हूं? दुनिया को मेरी किस चीज की जरूरत है? मुझे किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं? ये सवाल आरव के लिए आसान नहीं थे। उसने एक डायरी में सब कुछ लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि उसने कभी अपनी लाइफ को इस नजरिए से देखा ही नहीं था। इकिगाई में बताया गया कि जब हम किसी काम में पूरी तरह इमर्स हो जाते हैं तो हम फ्लो स्टेट में होते हैं। आरव ने रियलाइज किया कि उसकी करंट जॉब में वो कभी भी फ्लो स्टेट में नहीं होता। वो सिर्फ डेडलाइंस को मीट करने की कोशिश करता था। आरव ने किताब के प्रिंसिपल्स को धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू किया। उसने अपनी डायरी में छोटे गोल्स सेट किए। 1, हर दिन सुबह 15 मिनट मेडिटेशन। 2, माइंडफुल ईटिंग।
3 एक टाइम पर एक काम पर फोकस करना। आरव ने इकिगाई की किताब को कई बार पढ़ा। हर बार उसे कुछ नया समझ में आता। उसने अपने लाइफस्टाइल में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू किया। एक सुबह आरव ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज से मैं अपनी लाइफ को बदलने की शुरुआत करूंगा। मैं सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं जीऊंगा, बल्कि अपनी जिंदगी का असली मकसद खोजूंगा। उसने सबसे पहला बदलाव किया अपनी मॉर्निंग्स को प्रोडक्टिव बनाना। आरव ने अपनी अलार्म क्लॉक को 6 बजे के बजाय 5:30 पर सेट किया। उसने अपनी मॉर्निंग रूटीन में ये चीजें शामिल की। 1 मेडिटेशन, 10 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। उसने सीखा कि कैसे अपनी ब्रेथ पर ध्यान केंद्रित करना है। 2 ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। उसने हर दिन 3 चीजें लिखनी शुरू की जिनके लिए वो थैंकफुल था। 3 स्ट्रेचिंग और लाइट एक्सरसाइज। उसने धीरे धीरे योगा को भी अपने रूटीन में शामिल किया। धीरे धीरे आरव को मॉर्निंग्स में एक पीस और कंट्रोल महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे दिन की शुरुआत उसके टर्म्स पर हो रही हो, ना कि काम के दबाव पर। आरव ने रियलाइज किया कि उसकी फैमिली से उसका कनेक्शन वीक हो गया था। मीरा ने एक दिन उससे कहा, आरव, तुम्हें पता है आन्या ने स्कूल में क्या नया सीखा? आरव को जवाब नहीं पता था। वो गिल्ट महसूस करने लगा। इकिगाई में रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया गया था। आरव ने डिसाइड किया कि वो हर दिन अपनी फैमिली के साथ एक मील जरूर शेयर करेगा। डिनर के समय उसने अपना फोन दूर रखा और आन्या से पूछा, आन्या, तुम्हारा दिन कैसा रहा? आन्या की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। मीरा ने आरव की तरफ एक अप्रिशिएटिव नजर डाली। इकिगाई का पहला पिलर था व्हाट यू लव। आरव ने इंट्रोस्पेक्ट किया कि उसे सच में किस चीज में खुशी मिलती है। उसने सोचा, बचपन में उसे राइटिंग का बहुत शौक था। उसे मेंटरिंग और दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। उसे नेचर फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट था। आरव ने डिसाइड किया कि वो राइटिंग और मेंटरिंग को अपनी लाइफ में वापस लाएगा। दूसरा पिलर था व्हाट यू आर गुड एट। आरव ने अपनी स्किल्स पर ध्यान दिया। उसने देखा कि 1 उसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स थी। 2 वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने में अच्छा था। 3 उसे प्रेजेंटेशंस और पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस था। आरव ने सोचा, अगर मैं अपनी राइटिंग और मेंटरिंग स्किल्स को अपने करियर में शामिल करूं, तो क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? इकिगाई का तीसरा पिलर था व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। आरव ने नोटिस किया कि कई लोग कॉर्पोरेट स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। वो खुद इस फेज से गुजरा था। उसने डिसाइड किया कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा और दूसरों को स्ट्रेस मैनेजमेंट और लाइफ बैलेंस सिखाएगा। आरव ने अपने छोटे गोल्स को स्टेप बाय स्टेप अचीव करना शुरू किया। उसने अपनी राइटिंग स्किल्स को पॉलिश करने के लिए वीकेंड्स पर ब्लॉगिंग शुरू की। उसका ब्लॉग लाइफ विद बैलेंस धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। एक दिन उसके एक कोलीग रिया ने पूछा, आरव, तुम इतनी पॉजिटिविटी कहां से लाते हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने इकिगाई के प्रिंसिपल सीखे। तुम भी इन्हें ट्राई करो, ये सच में लाइफ चेंजिंग है। आरव ने अपने वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। उसने मल्टीटास्किंग छोड़ दी और एक समय पर एक टास्क पर फोकस किया। उसने अपने टीम मेंबर्स को भी प्रोडक्टिविटी हैक्स सिखाए। धीरे धीरे उसकी टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगी। उसके मैनेजर ने आरव की तारीफ की और कहा, You've become great leader, आरव। 6 महीने बाद आरव ने अपनी डायरी में लिखा, अब मेरी जिंदगी में क्लैरिटी है। मैं हर सुबह पर्पस के साथ उठता हूं। मेरे पास एक फुलफिलिंग करियर है और मेरी फैमिली के साथ मेरे रिलेशनशिप्स बेहतर हो गए हैं। मैंने जाना कि हैप्पीनेस बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। आरव ने कबीर को कॉल किया और कहा, थैंक यू दोस्त, तुमने मुझे इकिगाई के बारे में बताया जिसने मेरी लाइफ बदल दी। आरव ने अपने लर्निंग्स को दूसरों तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने कॉर्पोरेट स्ट्रेस मैनेजमेंट पर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स देना शुरू किया। उसकी सेमिनार्स में लोग आते और आरव से पूछते, हम अपनी लाइफ का इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं? आरव ने उन्हें वही प्रिंसिपल्स सिखाए जो उसने अपनी लाइफ में लागू किए थे।
आरव की जर्नी न सिर्फ उसकी खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कहानी है, बल्कि ये प्रूफ है कि अगर हम अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढ लें तो हम दूसरों की लाइफ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आरव अब एक सेलिब्रेटेड मेंटर और लाइफ कोच बन चुका था। आरव ने जितना अपने करियर और पर्सनल ग्रोथ पर काम किया, उतना ही उसने अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन किया। उसने संडेज को फैमिली डे बना दिया, अन्य के साथ पार्क में साइकिलिंग करता और मीरा के साथ इवनिंग वॉक्स पर जाता। एक दिन अन्य ने आरव से कहा, पापा, अब आप पहले से ज्यादा अच्छे हो गए हो। मुझे आपके साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। मीरा ने आरव को कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू आरव। तुमने अपनी लाइफ में जो बदलाव किए हैं, उसने हमें भी बेहतर बना दिया है। आरव ने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, जब मैंने इकिगाई की प्रिंसिपल्स सीखी थी, तब मुझे नहीं पता था कि ये मेरी लाइफ को इतना बदल देंगे। अब मुझे हर सुबह उठने का एक पर्पस है। मैंने ना सिर्फ अपनी हैप्पीनेस वापस पाई है, बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर कर पाया हूँ। आरव की जर्नी हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी का असली पर्पस उस चीज में छिपा है जो हमें खुशी और सैटिस्फैक्शन देती है। जैसा कि इकिगाई में लिखा है, The happiest people are not the ones who achieve the most, but the ones who spend more time doing what they love. आरव की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। वो खुद को और बेहतर बनाने की ओर हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। अब बारी आपकी है। अपनी लाइफ का इकिगाई ढूंढो और उसे पर्पसफुली जीना शुरू करो। और साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए द मिलियनेयर फास्ट लेन को एक्सप्लोर करो। आपकी जर्नी शुरू होने का वक्त अब है। बेस्ट ऑफ लक।